आज है 3 मई 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में डिजिटल जनगणना शुरू, एलजी और सीएम ने खुद जानकारी भरकर किया आगाज। दिल्ली में डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका शुभारंभ विनय कुमार सक्सेना और अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपना विवरण भरकर किया। इस पहल का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करें। दिल्ली बनेगी ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, ट्रांजिट हब की छवि बदलने का दावा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी को अब केवल ट्रांजिट हब नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि इसे ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली व्यापारियों को राहत, ट्रेड लाइसेंस शुल्क अब संपत्ति कर से जुड़ा, प्रक्रिया आसान। दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस शुल्क को संपत्ति कर से जोड़ने का फैसला लिया। इस कदम से लाइसेंस प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। अब व्यापारियों को अलग अलग भुगतान और जटिल प्रक्रियाओं से राहत मिले। एमसीडी का मानना है कि इससे राजस्व संग्रह में सुधार होगा और अनुपालन बढ़ेगा। दिल्ली जनगणना 2027 में किराएदार प्रवासियों से अपील, घर बैठे करें स्वभागीदारी। दिल्ली में प्रस्तावित जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने किराएदारों और प्रवासी नागरिकों से स्वयं भागीदारी की अपील की। लोगों से कहा गया कि वे घर बैठे अपने विवरण ऑनलाइन भरें, ताकि गणना प्रक्रिया सटीक और पारदर्शी बने। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि गलत जानकारी देने या किसी प्रकार के फ्रॉड से बचें। ये पहल डिजिटल माध्यम से जनगणना को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। डीडीए प्रस्ताव से दिल्ली के 48 गांव होंगे शहरीकृत, एमसीडी मंजूरी से विकास तेज। दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव के तहत दिल्ली के 48 गांवों को शहरीकृत करने की प्रक्रिया तेज हो गई। दिल्ली नगर निगम की मंजूरी मिलने के बाद इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। शहरीकरण से सड़क, पानी, सीवर और अन्य सुविधाओं में सुधार होगा। इससे स्थानीय निवासियों को बेहतर जीवन स्तर और नए अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। छोटा सिलेंडर 261 रुपए महंगा, रसोई गैस से सिर्फ 31 रुपए कम, बढ़ी परेशानी। देश में छोटे गैस सिलेंडर की कीमत में 261 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे ये अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर से महज 31 रुपए सस्ता रह गया। इस बढ़ोतरी का सीधा असर मजदूरों, छात्रों और छोटे परिवारों पर पड़ रहा है, जो कम बजट में छोटे सिलेंडर का उपयोग करते हैं। कीमत बढ़ने से घरेलू खर्च पर दबाव बढ़ा। उपभोक्ताओं ने सरकार से राहत की मांग की। वहीं महंगाई को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। संदीप पाठक पर मुकदमा दर्ज, राजनीतिक हलकों में हलचल, मामले की जांच जारी। संदीप पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की खबर से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। हालांकि उनके दल बदलने या किसी अन्य पार्टी में शामिल होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और संबंधित पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। बच्चों की फीस पर बड़ी राहत, स्कूल अब एडवांस डिमांड नहीं कर सकेंगे, नियम लागू। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए स्कूल की फीस वसूली पर नए निर्देश जारी किए। अब कोई भी स्कूल छात्रों के माता पिता से एक साथ कई महीनों की फीस अग्रिम नहीं मांग सकेगा। केवल मासिक आधार पर ही फीस लेने की अनुमति होगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का दबाव या बाध्यता नहीं बनाई जा सकेगी। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा। दिल्ली में 2 दिन येलो अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलेंगी तेज हवाएं। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। 6 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। लोगों को खुले स्थानों और कमजोर ढांचों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई। भारत में स्मार्टफोन महंगे, Xiaomi, OnePlus समेत कई ब्रांड्स ने बढ़ाई कीमतें। भारत में स्मार्टफोन की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी देखी गई। Xiaomi से लेकर OnePlus तक कई कंपनीज ने अपने डिवाइसेस के दाम बढ़ा दिए। बढ़ती लागत, आयात शुल्क और मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। इसका असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, खासकर मिड रेंज और बजट सेगमेंट में। कीमत बढ़ने से स्मार्टफोन खरीदना आम लोगों के लिए थोड़ा महंगा हो गया है।
बीसीसीआई ने महिला टी20 वर्ल्ड कप टीम घोषित की, युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाओं को मौका दिया गया, जिससे संतुलित संयोजन नजर आ रहा है। चयनकर्ताओं ने हालिया प्रदर्शन और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए टीम का चयन किया। कप्तान और प्रमुख खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। टूर्नामेंट में टीम से खिताब जीतने की आस है। शिक्षक संजय स्वामी बने पर्यावरण प्रहरी, पानी बचाने के प्रयासों की स्पीकर ने की सराहना। दिल्ली के शिक्षक संजय स्वामी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनोखी पहल करते हुए खुद को एक पर्यावरण पहरेदार के रूप में स्थापित किया। वे विशेष रूप से जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं और लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। उनकी इस मुहिम की सराहना ओम बिरला ने भी की। संजय स्वामी की पहल अब कई लोगों के लिए प्रेरणा बनती जा रही है। आईजीआई एयरपोर्ट से गायब कुत्तों पर बवाल, डॉग लवर्स ने 50,000 का इनाम घोषित। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कथित रूप से गायब हुए कुत्तों के मामले ने तूल पकड़ लिया। डॉग लवर्स और पशु प्रेमी संगठनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी है और जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। मामला अब अदालत तक पहुंच गया, जहां इस पर सुनवाई की मांग की गई। पशु अधिकार कार्यकर्ता पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लाल किला ब्लास्ट केस में जावेद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज, ईडी जांच तेज। लाल किला ब्लास्ट केस में जावेद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उसे 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसीज के मुताबिक मामले में वित्तीय लेन देन और संदिग्ध गतिविधियों की जांच जारी है। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी को राहत नहीं मिली। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और एजेंसी साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। ओम बिरला ने संसदीय समितियां गठित की, वेणुगोपाल बने पीएसी अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई संसदीय समितियों का गठन किया। केसी वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं धर्मेंद्र यादव और तेजस्वी सूर्या को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। नई समितियों के गठन के साथ संसद की विभिन्न कार्यप्रणालियों को और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाया गया। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार चोरी गिरोह का भांडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार, 31 कारें बरामद। राजधानी में अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने एक संगठित कार चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो लंबे समय से लग्जरी वाहनों की चोरी कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 31 महंगी कारें बरामद की। जांच में सामने आया कि गिरोह चोरी की गाड़ियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए अन्य राज्यों में बेचता था। मेट्रो स्टेशन के बाहर ई रिक्शा और ऑटो के अराजक स्टैंड खत्म, ट्रैफिक सुधरेगा। मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबे समय से लग रहे ई रिक्शा और ऑटो के अव्यवस्थित स्टैंड अब हटाए जाएंगे। प्रशासन ने तय किया कि तय स्थानों पर पार्किंग और सवारी उठाने की अनुमति होगी। इससे जाम की समस्या कम होगी और यात्रियों को सुगम आवाजाही मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर और सुरक्षित बन सके। दिल्ली में एमसीडी का पीला पंजा चला, बिना नोटिस बुलडोजर, कार्रवाई पर लोगों का विरोध। दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। आरोप है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसे मनमानी बताते हुए विरोध जताया और पारदर्शिता की मांग की। वहीं एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि नियमों के तहत की कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण हटाना जरूरी था। दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर बवाल, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ निकाला मार्च। दिल्ली में एक बिहारी युवक की हत्या के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। घटना के विरोध में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा खतरे में। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली में स्वगणना शुरू, प्रशासन ने नागरिकों को फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी। दिल्ली में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें लोग ऑनलाइन अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। प्रशासन ने नागरिकों, खासकर किराएदारों और प्रवासियों से सही और सटीक डेटा भरने की अपील की, ताकि किसी तरह की त्रुटि या दोहरी गणना न हो। साथ ही फर्जी लिंक और साइबर ठगी से सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। मतगणना से पहले बंगाल में कड़ी तैयारी, 165 काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात। मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 165 नई काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए। इनकी जिम्मेदारी मतगणना केंद्रों पर निगरानी रखना और किसी भी गड़बड़ी को रोकना होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई, ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो।
जौहरीपुर में एसी शॉर्ट सर्किट से आग, 4 साल के मासूम की मौत। दिल्ली के जौहरीपुर इलाके में एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। हादसे में 4 साल के एक मासूम की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जांच जारी है। जबलपुर क्रूज हादसा, आखिरी कॉल में मदद की गुहार, दिल्ली का परिवार खत्म हुआ पूरा। जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे ने दिल दहला दिया। हादसे के दौरान दिल्ली की एक महिला ने अपनी बहन को आखिरी कॉल कर कहा, हम डूब रहे हैं, हमें बचा लो। कुछ ही देर के बाद संपर्क टूट गया और परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई। हादसे में मौसम और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बचाव में देरी और नियमों की अनदेखी को लेकर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर के 500 मीटर दायरे में बनेंगे सस्ते मिडिल क्लास घर। सरकार ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत बड़ा फैसला लिया, जिसके अनुसार मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में किफायती और मध्यम वर्ग के लिए आवासीय परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इन क्षेत्रों में अधिक घनत्व वाली रिहायशी इमारतों को अनुमति मिलेगी ताकि अधिक लोगों को सस्ते घर मिल सके। इसका उद्देश्य बेहतर सार्वजनिक परिवहन के साथ आवास की सुविधा जोड़ना और शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। दिल्ली एम्स में दोबारा बनेगी BSL-3 लैब, संक्रामक रोगों पर शोध होगा और मजबूत। दिल्ली के एम्स में BSL-3 लैब को दोबारा आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। यह हाई सिक्योरिटी प्रयोगशाला खतरनाक संक्रामक रोगाणुओं जैसे TB, कोविड-19 और अन्य वायरस पर सुरक्षित शोध के लिए महत्वपूर्ण है। इससे वैज्ञानिकों को नए इलाज, वैक्सीन और दवाओं के विकास में मदद मिलेगी। लैब में अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम और नेगेटिव प्रेशर तकनीक होगी, जिससे संक्रमण बाहर नहीं फैल सकेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।